ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 55 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञा का पहला श्लोक पे हमारा चिंतन चल रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिया तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मन में रही हुई सभी कामनाओं को छोड़ देता है। यहां भगवान ने जहाती नहीं कहा है, प्रजहाती कहा है। इसको समझेंगे तब वह व्यक्ति आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। पहले तो हम यह समझे कि ये जो लक्षण किसके लिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो स्वयं स्थित प्रज्ञ है उसके लिए तो ये लक्षण बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्थित प्रज्ञ बन चुका है, वो तो इस स्थिति में है ही। ये लक्षण उनके लिए है जो स्थित प्रज्ञ नहीं है। अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों को समझ के रखिएगा, मन में धारण करके रखिएगा। सिद्ध का जो स्वभाव बन जाता है, उसका सहज स्वभाव बन गया, वह साधक के लिए ध्येय है, कर्तव्य है, प्रेरणा बन जाता है। सिद्ध तो उस स्थिति में पहुंच चुका, उसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आप ऐसा करो, ये बनो। वो तो कर रहा है और सहजता से कर रहा है, वो उसका जीवन है। लेकिन उसके जीवन को देख करके, उसके लक्षणों को देखकर साधक को प्रेरणा मिलती है और आरंभ में साधक को उनका अनुकरण, उनका अनुसरण करना होता है। तब साधक वो सिद्ध अवस्था में पहुंचेगा। तो साधक की साधना का यह एक प्रकार है कि सिद्ध व्यक्ति जो सहजता से कर रहा है, साधक को उसको प्रयास करके भी उसके जैसा बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, तभी साधक प्रगति कर पाएगा। उसको वो सब आचरण में रखना चाहिए, केवल समझ लेने से नहीं चलेगा। आपने स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझ लिए, सुन लिए, रोज उसका पाठ करते रहो, रटते रहो, उससे फायदा नहीं होने वाला। पहली बात, आपके सामने कोई ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए। जब सूर्य की तरह चमकता हुआ रोल मॉडल होगा तभी जीवन में कमल खिलेगा। कैसा रोल मॉडल? ओम आनंद में प्रभु पिताजी जैसा। इसलिए ऐसे दुर्लभ सद्गुरु की अति आवश्यकता है जीवन में, ऐसे पुरुष की जीवन में आवश्यकता है। और उनके जीवन में जो दिखाई पड़ता है, बुद्धि की स्थिरता, विचलित करने वाले संजोगों में भी, यानी विपरीत परिस्थिति में भी उनकी स्थिरता, वो देख करके हमें ऐसा आचरण करने का प्रयास करना है
यहां बार बार यह सब प्रयोग हो रहा है, ध्यान से सुने। आचरण करना है। कई लोग सोचते हैं हमने जान लिया, हमने सुन लिया, समझ लिया और हमने रट लिया। उससे काम नहीं बनेगा। मेरे अपनों ने और मैंने भी देखा है, ओम आनंद में प्रभु पिताजी को अति करीब से देखा है। मेरे आदरणीय परमात्मा तुल्य पूज्य भाई जी आनंदी लाल जी और परमात्मा तुल्य मातेश्वरी परमेश्वरी देवी जी ने पिताजी के ये सब स्थित प्रज्ञ की क्रियाओं को कई सालों तक देखी है, अनुभव की है। ये ज्ञान भी उन्हीं की प्रेरणा से लिखा जा रहा है। यूं मानो अनसुना प्रभु पिताजी का रहस्यमय ज्ञान है, हर भक्तों तक पहुंचे। कोई भी भक्त इस ज्ञान से वंचित न रहे, इसलिए इसको फैलाना अति आवश्यक है। भक्तों को कह कह कर दिखाया जाए ऐसा ज्ञान। भगवान के सानिध्य में जिसने अपनी साधना की है, उनका ये अनुभव है। आनंदी लाल जी, आनंद किरण जी, मुन्नीबाई जी, ऋषिपाल जी, सरोज जी, मनोज जी, कमल जी, शशि जी, शकुंतला जी, आनंद आत्मा जी और भी बहुत सारे भक्तों का अनुभवपूर्ण संयोग है। कई अभी भक्त उपस्थित हैं जिन्होंने इस भगवद गीता के अक्षरस ज्ञान को साक्षात गुरु भगवान की लीलाओं में अनुभव किया है। नए साधक है, जो नए भक्त है, उनको जरूर सुनना चाहिए। उससे उनको अद्भुत प्रेरणा मिलेगी। अहंकार को त्याग कर इस दिव्य ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाए। ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वह उन्हीं के तुल्य भगवान ओम आनंद में प्रभु पिताजी का भी आदेश है। ज्ञान को अपने पास न रोका जाए, चारों ओर फैलाया जाए निस्वार्थ भावना से। इस स्थिति को कुछ दृष्टांत से समझते हैं। आपको तैरना सीखना है। अब वो जो आपका कोच है वो तो सिद्ध है, उसने तो कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन जीते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसा व्यक्ति कोच के रूप में आपको मिला। अब वो कोच स्विमिंग पूल में आता है और जिस तरह से वो तैरता है, उसको देखकर आपको भी स्विमिंग पूल के अंदर उतरना पड़ेगा। स्वाभाविक है, पहले दिन आप उसकी तरह सफलता से तैर नहीं पाओगे, लेकिन हाथ पैर पटकने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे वो कर रहा है वैसे आपको वो करना पड़ेगा। अब वो कहे कि मैंने स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें पढ़ ली, अब केवल किनारे पर बैठकर जो तैर रहा है उसको देखो, कहो बहुत अच्छा तैर रहा है, हम तो धन्य हो गए, आपके दर्शन कर लिए तैरते हुए। ये सब करके आप कभी भी नहीं तैर पाओगे। जब तक आप पानी में प्रवेश नहीं करते, आप उसके जैसा प्रयास नहीं करते, तब तक आप सिद्ध अवस्था में पहुंच नहीं सकते। शुरुआत में कोई कहेगा कि आप नकल कर रहे हो, सब स्वाभाविक है, लेकिन आपका हेतु क्या है? अगर आपका हेतु कुछ लोगों को दिखाने का ही है कि देखो हम भी उस ट्रेनर के जैसे हाथ पैर मारते हैं, तो वो नकल है, वो निंदनीय भी है और ताज्य भी है। लेकिन आपका हेतु एक न एक दिन मुझे उनके जैसा बनना है, इतना अच्छा तैराक मुझे बनना है, तो फिर वो आपने उनकी नकल की, वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो आपका सात्विक प्रयास है। दूसरे दृष्टांत से देखें, आप किसी की संगीत सुनते रहे, संगीत पर आपने किताबें पढ़ ली, राग साज का पढ़कर ज्ञान ले लिया, वो आपने रट लिया, लेकिन कभी आपने स्वयं गाने का प्रयास ही नहीं किया। तो जो महान गायक है, जिस तरह से वो गाता है, सुर मिलाता है, उसके लिए आपको गाना पड़ेगा।
जब आपको पता है कि आप सही नहीं गा रहे हैं, फिर भी उनका अनुसरण करना पड़ेगा आपको। तब जाकर वो जब अभ्यास करते रहोगे, तब जाकर के एक दिन आप अच्छे गायक बन पाओगे। आप केवल अच्छे गायक के साथ घूमते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, उनका गाना सुन करके आप खुश होते रहे, आप संगीत की किताबें पढ़ते रहे, लेकिन आपने कभी गले से सरगम का सा भी नहीं निकाला, तो कैसे गाओगे आप? संभव है शुरू में आप गाओ तो क्लिष्ट होगा, कठिन होगा। कोई गाने का जानकार व्यक्ति कहेगा, क्या कर रहे हो आप, आपको सरगम भी नहीं आती है। ऐसा होगा, लेकिन हिम्मत हारे बिना आपको प्रयास करते रहना होगा। आप नर्तक बनना चाहते हो तो जिसको आता है नृत्य, वो जैसा करता है वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हो। धीरे धीरे आपको रिदम का पता चल जाएगा, बारीकियों का पता चलेगा। शुरुआत में तो केवल अनुकरण करता है। ये सब सामान्य बातें हैं। तैरना, गाना, नाचना, यह भी यदि व्यक्ति स्वयं उसका प्रयास न करे तो वो उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाता है। तो अध्यात्म के मार्ग में केवल पुस्तकें पढ़ लेने से, केवल किसी की बातें सुन लेने से, केवल किसी की प्रशंसा कर लेने से, या फिर किसी के पास जाकर के आशीर्वाद ले लिया, कंठी ले ली, माला ले ली, उससे आप महान नहीं बन सकते हैं। आपको परम तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है। वो अनुभव लेने के लिए सिद्ध व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका आपको अपने लिए अपना कर्तव्य बनाना पड़ेगा, उस पर आचरण करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान जो 55वें श्लोक से शुरू करके अंतिम बात 72वें श्लोक तक, 72वें श्लोक में तो फलश्रुति बताई है, इन 18 श्लोकों में लक्षण बता रहे हैं प्रभु। साधक के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है, आचरण में रखने जैसे हैं। इतनी दृढ़ता से वर्णन करने का हेतु केवल इतना ही है कि जितना ज्ञान हमारा आगे चलेगा, हम संकल्प करें कि हमें केवल सुनकर तृप्त नहीं होना है, केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हो जाना है, केवल सुनकर खुश नहीं हो जाना है कि वाह हमने तो स्थित प्रज्ञ का ज्ञान सुन लिया। हमें संकल्प करना है कि ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं उस पर हमें आचरण शुरू करना है, तभी इस ज्ञान का हेतु सिद्ध होगा। स्थित प्रज्ञ का ज्ञान जानकर जीवन धन्य नहीं बनेगा, स्थित प्रज्ञ बन करके जीवन धन्य बनेगा। लोग केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके खुश हो जाते हैं, हमने जान लिया, इतना काफी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अर्जुन का पहला प्रश्न था पिछले श्लोक में, यानी 54वें श्लोक में, कि समाधि अवस्था में जब वो है स्थित प्रज्ञ, तो वो तो परम तत्व से जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है। ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है प्रभु? स्वयं तो समाधि में है, वो तो बता नहीं सकता उसकी क्या अनुभूति है, किस मनोस्थिति में है, वो नहीं बता पाएगा। वो तो अपने आनंद में डूबा हुआ है, अपने आप में मग्न है, तो बाहर से उसका लक्षण कैसा लगेगा, क्या करता है वो? भगवान कहते हैं उसकी सारी कामनाएं मन में रहने वाली, एक दो नहीं, सब कामनाएं, सर्वांग कामान कहा है प्रभु ने, सर्वांग कामान नष्ट हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ है। पहली बात प्रभु ने कही कि कामनाएं मन में रहती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कामना शरीर में नहीं रहती है, न बुद्धि में रहती है, कामना न आत्मा में रहती है। भगवान कहते हैं कामना
मन में रहती है। मने गतान सैरवान कामान, कहा है प्रभु ने। मन में रही हुई कामना शरीर के द्वारा व्यक्त होती है। शरीर तो एक व्हीकल है। मन में कामना हुई कि कोई सुंदर दृश्य देखें। यह प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत रसिक भी है और लंबा चलने वाला है। एक श्लोक में पूरा नहीं होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कितने उच्च कोटि मनोवैज्ञानिक है, मानव मन को समझने वाले हैं। यह दर्शन तो होगा हमें, लेकिन इसके आगे हमारे मन में एक ढाढ़स भी बंधेगी। क्या ढाढ़स बंधेगी? हिम्मत आएगी कि इतनी अच्छी तरह से प्रभु मन को समझ पाते हैं, तो फिर उनके उपदेश को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये मन को समझते हैं प्रभु, तो स्वाभाविक है मन की समस्याओं को भी समझते हैं। और मन की समस्याओं को समझते हैं तो मन की समस्याओं का समाधान भी उनके पास है। तो प्रभु ने कहा है कि कामना मन में रहती है और व्यक्त होती है शरीर के द्वारा। जैसे हम दृष्टांत दे रहे थे कि सुंदर पुष्प देखने की कामना हुई, कामना मन में हुई, लेकिन उसका अभिव्यक्तिकरण आंख ढूंढने लगेगी कि कहाँ है, कहाँ हो सकता है सुंदर पुष्प, सुंदर दृश्य कहाँ हो सकता है। तो संसार भ्रमित हो जाएगा कि आंखें बड़ी कामुक है। आंख में क्या कामना होगी? मन में है, इसलिए आंख तो दर्पण है, उसमें दिखाई पड़ती है। मन में कामना हुई कि कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाना है, कामना मन में हुई, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जीभ पर आना शुरू हो जाएगा। ये शरीर में हुआ तो सब कहते हैं जीभ को स्वाद चाहिए, जीभ खाना चाहती है। इंद्रियों को तो बेकार में दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं। मन में अगर कोई कामना न हो तो शरीर में कभी प्रकट नहीं होगी, इंद्रियों में नहीं आएगी। कामना बुद्धि में भी नहीं है और कामना आत्मा में भी नहीं है। इसका अर्थ हम जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, कामना हमारे भीतर नहीं है, कामना हमारी नहीं है, कामना ये मन का व्यापार है। कई लोग इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये सबको लगता है कि मेरी कामना है, मेरी कामना है कि पैसा मिले, मुझे सत्ता मिले, वो कोई व्यक्ति मिले। सबसे पहले ये बात निकाल दो कि कामना आपकी कभी हो ही नहीं सकती है। कामना किसकी है? मन की कामना है, और आप मन नहीं हो। मन आपके पास एक सामान है, मन आपके पास एक शक्ति है, मन आपका एक अनविजिबल ऑर्गन है, अदृश्य अंग है। मन आपका एक साधन है, आप मन नहीं है। जैसे कलम, पेन, पेंसिल मेरा साधन है जिसे मैं लिखने का प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं पेन नहीं हूँ, कलम नहीं हूँ। जब नहीं कुछ लिखना तो उसको मैं दूर कर दूँ। ठीक इसी तरह विचार करना हो तो मैं मन का उपयोग करता हूँ, और ये मेरी स्वतंत्रता है कि जब मुझे कोई विचार न करना हो, मुझे शांति चाहिए, तो मैं मन के इंस्ट्रूमेंट को दूर कर दूं, बंद कर दूं, उसको स्विच ऑफ करके रख दूं। लोग नहीं कर पाते हैं, यह अलग बात है। लोग अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यह शक्ति भी है उनके पास। जैसे मोबाइल फोन किसी के पास हो, ये आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन वो आपका बंधन नहीं है। जब आपको शांत समय चाहिए तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख के
या स्विच ऑफ करके दूर कर दीजिए। जैसे कोई बुड्ढी माँ सत्संग में बैठी है, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, और अचानक बुड्ढी माँ का मोबाइल फोन बजे, फुल आवाज कर रखी है, क्योंकि बुड्ढी माँ को सुनाई कम देता है, तो बच्चों ने रिंगटोन फुल कर रखी है। माँ जी थैले में रखे उस फोन को खूब दबाती है कि किसी को घंटी सुनाई न दे। आसपास वाले परेशान हो जाते हैं। माँ जी कहती है, बच्चों ने थमा दिया, अब क्या करूं, बंद करना नहीं आता है मुझे। केवल बच्चों ने कहा है हरा बटन दबाना सुनने के लिए, बस, और कुछ नहीं करना आपको। जब फोन की घंटी बजे हरा बटन दबा देना और सुन लेना बात, बस इतना ही आता है मेरे को। यही हमारी स्थिति है। मन रूपी यंत्र तो भगवान ने दे दिया, मन रूपी साधन तो दिया है सदुपयोग करने के लिए, लेकिन साथ में उसमें सुविधा है कि न चाहो, यानी शांति चाहो तो बंद करके रख दो। ये व्यवस्था तो परमात्मा ने दी है। जैसे मोबाइल फोन बंद नहीं करना आता है तो एक समय बाद बैटरी खत्म हो जाएगी और मोबाइल ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु ने व्यवस्था कर रखी है। शरीर की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और आप गहरी नींद में होते हैं, उस समय मन कहाँ होता है? उस समय मन छूटा है। हाँ, ये आपने नहीं किया, आपने नहीं छोड़ा, न आपने इसके लिए कोई प्रयोग किया, न कोई पुरुषार्थ किया और न कोई प्रयत्न किया, कुछ नहीं किया, बस आप सो गए और इतने थके हुए थे कि इतनी गहरी नींद में पहुंचे कि मन चला गया, मन बंद हो गया। ये भी आपको पता नहीं चला। लेकिन ये तो बैटरी डिस्चार्ज होकर फोन बंद होने की बात है। कामनाएं मन में आती है। मन जागृत है इसलिए कामना है, मन अजागृत है, अनकॉन्शियस है, कामना नहीं है। इसलिए पहला प्रयास एक उपासक के रूप में, एक साधक के रूप में यह करना है कि हम समझ लें, यह समझें, आत्मसात कर लें, जब भी कोई कामना उठे तो पहली बात उस कामना के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दें। ये मेरी कामना है ऐसा न समझे। स्वामी मालिक नहीं बनना है तो ये कामना मन में उठ रही है, ये मन की कामना है, मेरी नहीं है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।